नमस्कार, मैं शिवानी आरटीवी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए बात करते हैं इवनिंग अपडेट्स की। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि डीआर सीरीज और आरटीवी लाइव आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत ही दिलचस्प शो। जी हां, जिसका नाम है जिंदगी का सफर। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इस शो में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयां देखी हैं, लेकिन उसके बाद भी सफलता हासिल की है और अपने सपनों को पंख दिए हैं। इस शो के लिए नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द आप इन नंबरों पर संपर्क करें और इस शो में हिस्सा लें। तो आइए बढ़ते हैं इवनिंग अपडेट्स की तरफ। किसान आंदोलन। जी हाँ, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार तेज होता जा रहा है। जी हाँ, किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की जो है वो मांग कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो बातचीत निष्फल रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि किसान कानून वापस कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर जहां पर सियासी घमासान जो है वो तेज हो रहा है, वहीं विपक्ष केंद्र सरकार पर जो है वो निशाना साधे हुए है। जी हाँ, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस आंदोलन में 22 किसानों की मौत हो चुकी है। कुछ किसानों की मौत जो है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है और कुछ किसानों की मौत जो है वो ठंड की वजह से हुई है। संत बाबा राम सिंह ने किसानों के आंदोलन के बीच खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जी हाँ, पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह जुल्म और अन्याय के खिलाफ नहीं झुकने वाले हैं। जी हाँ, बीते दिनों भी राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जी हाँ, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह किसानों की बात करने का समय है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बजाय जो है अंबानी और अडानी की आय को कई गुना बढ़ा दिया है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि किसान आंदोलन मसले पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा में जो है विशेष सत्र बुलाया गया था। जी हाँ, इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इन कानूनों को पास करने की क्या जरूरत है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्यसभा में वोटिंग के बिना ही 3 कानून जो हैं वो पास किए गए हैं। केजरीवाल ने पूछा कि किसी भी देश की नींव जो है वो किसान और जवान होते हैं। अगर किसान और जवान ही संकट में है तो देश कैसे खुशहाल हो सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयानों में बार बार कहा है कि किसानों को कृषि कानूनों के फायदे जो हैं वो नहीं पता हैं और लोग जो हैं वो उन्हें भटका रहे हैं। मोदी का कहना है कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि किसानों को भ्रमित करने की साजिश की जा रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि अगर नए कृषि कानून आए तो जो उनकी जमीन है उन पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोविड-19 की वजह से दुनिया में कहर मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में जो है वो किसान आंदोलन चला हुआ है। सरकार एक तरफ लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है कि 2 गज की दूरी है बेहद जरूरी, तो वहीं दिल्ली बॉर्डर पर किसान जो हैं उनको गिनना भी मुश्किल है। जी हाँ, असंख्य किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर जमा हुए हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि हर बीतते दिन के साथ यहाँ जो किसान बॉर्डर है वहां पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना के बारे में सवाल करने पर आंदोलन में जो लोग शामिल हैं उनका कहना है कि किसी भी तरह की सरकार के द्वारा जो है किसी भी तरह की यहाँ के लिए माफी चाहूंगी, किसानों का कहना है कि किसी भी तरह की जो है वो सुरक्षा का प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया है। सिंघू बॉर्डर और टिक्करी बॉर्डर पर मेडिकल कैंप तो हैं, लेकिन यहाँ कहीं भी वायरस को लेकर किसी तरह की कोई भी जांच नहीं की जा रही है। आरटीवी लाइव सरकार से जानना चाहता है कि क्यों किसानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या किसान कोविड-19 से संक्रमित नहीं होगा? क्यों सरकार के द्वारा
इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। क्या किसानों के लिए सरकार के तीनों कृषि कानून जो हैं वो किसानों के स्वास्थ्य से भी बढ़कर हैं? सरकार इन कृषि कानूनों को हटाने में असमर्थ क्यों दिख रही है? अंत में एक बार फिर से आपको बता दूं कि RTV लाइव और DR सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत ही दिलचस्प शो, जी हाँ, जिसका नाम है जिंदगी का सफर। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें RTV लाइव के साथ। धन्यवाद।